प्रश्न संख्या 75। अन्य अध्यक्ष महोदय जी, विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में स्थित एकमात्र खेल स्टेडियम की विभागीय स्वीकृति जारी कर खेल सुविधाओं का विकास किया गया। खंड 2, सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी के पास उपलब्ध भूमि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद युवा मामले एवं खेल विभाग के स्वामित्व में नहीं है एवं इस पर खेल मैदान बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि गंगापुर के गांव डिप्शा में 21/11/2011 को 8 हेक्टेयर भूमि का खेल मैदान के लिए आवंटन हुआ था और उसका काम RSRDC के माध्यम से किया जा रहा था। किन कारणों की वजह से वो काम रोका और उसके बाद में अभी तक वो काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरा मेरा प्रश्न ये, जो हमारे शहर के बीचों बीच सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 7 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी हुई है, क्या सरकार उस पर कोई खेल मैदान विकसित करने की योजना रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में एकमात्र खेल स्टेडियम 2015-16 के बजट घोषणा में 1,60,00,000 रुपए स्वीकृत हुए थे। जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां जब RSRDC से जब काम की स्वीकृति हुई, पहली किस्त 1 करोड़ दिया, दूसरी किस्त 60 लाख रुपए दी गई, लेकिन वहां के गांव के ऑब्जेक्शन की वजह से निर्माण नहीं होने दिया। तत्कालीन जिला कलेक्टर, SDM सब लोगों को यहाँ से RSRDC ने भी चिट्ठी लिखी, खेल विभाग ने भी लिखी। उसी समय कुछ काम 50 लाख रुपए का काम हुआ, गांव वालों के ऐतराज की वजह से 16/11/2017 को माननीय मंत्री महोदय के स्तर पर डी सैंक्शन कर दिया गया उस काम को। ऐसे कुछ 4-5 काम थे, तो काम वहीं ड्रॉप हो गया, उसका पैसा अन्य दूसरी जगह लगाने के लिए प्रस्ताव बन गया। फिर भी वो काम इस वजह से रुका। अन्य संसाधनों से जैसे नरेगा है और कई से स्टेडियम बने हैं। खेल विभाग में अभी मुख्यमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम के अंतर्गत जो घोषणा की, उसमें CSR, MLA, MP फंड या जन सहभागिता से जितनी राशि आप देते हैं उतनी राशि खेल विभाग देकर स्टेडियम बनाएगा। आपका प्रस्ताव दूसरा अभी हमारे विभाग स्तर में नहीं है, फिर भी आप दे दें तो अभी हम कोशिश करेंगे उसको कि पूरी तरीके से आपकी जैसी मंशा है उसके बच्चों के खेल के हिसाब से आपकी पूरी मांग की जाएगी। अगर आप मेजर ध्यानचंद से मेरा मात्र ये कहना है कि 15-16 में 1,60,00,000 रुपए की राशि ये स्वीकृत की थी, किस कारण से ये काम रोका और अब पुनः सरकार इसको चालू कराना चाहती है? नहीं। दूसरा, जो खेल मैदान के लिए जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में जमीन खाली पड़ी हुई है, क्या सरकार का इरादा उसमें खेल मैदान विकसित करने का है या नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जमीन पर रास्ते का विवाद है और वो जमीन खेल विभाग के नाम जो है जिस पे, और बाकी जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वो जमीन स्कूल के नाम, स्कूल की NOC मेजर ध्यानचंद स्कीम अगर आ जाते हैं तो हम बना देंगे। अगर उसमें नहीं आते आप और लिख के दें मुख्यमंत्री जी को भी, तो बजट में हम और उसका ध्यान रखवाएंगे, मैं भी सिफारिश करूंगा। बाकी पुराना जो खेल स्टेडियम रास्ते के विवाद से, गांव के ऐतराज की वजह से, उसी समय 2017 में खेल मंत्री जी के स्तर पर मीटिंग होकर सारे अधिकारी बैठे, कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी का निर्णय है, आप चाहो मैं पढ़ के सुना दूं पूरा, जिसमें 8 लोग थे, जिसमें जयसी मोहंती, नारायण सिंह सचिव, वीना गुप्ता, शैलेंद्र माथुर, मनोज गुप्ता, पंकज गर्ग, तिलवानिया परियोजना अधिकारी, अखिलेश मित्तल। इन 8 लोगों की मंत्री जी के स्तर पर मीटिंग होकर उसको डी सैंक्शन कर दिया गया 16/11/17 को। इसलिए वो पैसा भी दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, अभी पड़ा हुआ डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी आप उस स्कीम आते हो तो हम लगाने को तैयार हैं। आपका खेल अधिकारी ये लिख करके दे रहा है कोई रास्ते का विवाद नहीं है। अब ये रास्ते का विवाद बना करके बीजेपी के सरकार के समय जो ये पैसा मंजूर हुआ, इनका काम ये था मंजूर करो और उसको निरस्त कर दो। इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। आप क्या करना चाहते हैं इसमें? अब कोई विवाद नहीं है,
खेल अधिकारी ने लिख करके दिया हुआ है। अब आप उस मैदान को विकसित करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, जो राशि आपके पास पड़ी हुई है उसको वहाँ उपयोग करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो जो 8 हेक्टेयर जमीन आपने अपने खेल मैदान के लिए आवंटित कराई है, क्या आप उसको वापस निरस्त कराना चाहते हो? उसी समय निरस्त हो गया है। जिला कलेक्टर आनंदी का चिट्ठी भी है कि स्टेडियम शिलान्यास के दौरान ग्रामवासियों ने उन्हें अवगत कराया, गांव में आने जाने मान्य मार्ग विकसित किए जाने तक निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामवासियों की समस्या के लेटर है सारे, उस वजह से रोका गया और वो सैंक्शन खत्म हो गई है। अब नई सैंक्शन में जो मैं बता रहा हूँ कि मेजर ध्यानचंद स्कीम आप आए, पैसा है, हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस स्कीम आ जाए तो अच्छा रहेगा। बनाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन वो स्वीकृति कैंसिल 2017 में हो चुकी है। अगला प्रश्न श्रीमती गंगा देवी।